कल्चर। कल्चर का फर्स्ट पार्ट है। कल्चर को कलाचार भी कहते हैं, संस्कृति भी कहते हैं। तो इस वीडियो को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे भारत देश में कुछ ऐसे दोगले किस्म के राजनेता सत्ता में पहुंच गए हैं जो कि विदेशों में जाते हैं या विदेश के लोग जब भारत आते हैं तो बताते हैं कि बुद्ध, ये देश बुद्ध का है, यहाँ बुद्ध की संस्कृति है, यहाँ श्रमण संस्कृति है। लेकिन जब विदेशी चले जाते हैं या विदेश से वापस आते हैं तो फिर यहाँ पर आकर के वो राम की बात करने लगते हैं, राम राज्य की बात करने लगते हैं। मतलब एक जो है गैर बराबरी की संस्कृति है, ऊंच नीच की संस्कृति है, उसकी प्रस्थापना की बात करते हैं। तो इसलिए अपने लोगों को, ये जो मूल निवासी बहुजन है, उनको ये बताने के लिए कि कल्चर होता क्या है, कलाचार होता क्या है, संस्कृति होती क्या है, तो उसके लिए वीडियो बनाया गया है। इसका फर्स्ट पॉइंट है साथियों, फर्स्ट पॉइंट है कल्चर मीन्स एस्थेटिक्स विच इंक्लूड्स फाइन आर्ट्स लाइक डांस, म्यूजिक, ड्रामा एटसेट्रा। कल्चर मीन्स एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स इसका यही मतलब है कि संस्कृति से अभिप्राय, कलाचार से अभिप्राय सौंदर्य बोध से है। एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्य बोध से है, जिसके अंतर्गत नृत्य, संगीत, नाटक इत्यादि ललित कलाएं आती हैं। नृत्य, संगीत, नाटक इत्यादि ललित कलाएं आती हैं। आज आप देख सकते हैं कि हमारे जो जैसे कहते हैं बौद्ध संस्कृति की बात करते हैं, श्रमण संस्कृति की बात करते हैं, तो उसमें जो मूल निवासी बहुजन है, देखा जाए तो इनका इतिहास यही है। इनके पुरखे बौद्ध थे, उनकी एक संस्कृति रही है। तो आज भी आप नृत्य, संगीत, नाटक इत्यादि जो फाइन आर्ट्स हैं, उसके अंदर मूल निवासियों की संस्कृति को बिल्कुल अलग आप देख सकते हैं। और ये जो राम राज्य की बात कर रहे हैं, ये जो राम राज्य की बात करते हैं, गैर बराबरी की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ये सब एक तरह से शैतानी हरकतें हैं। उनकी संस्कृति को भी अलग से देखा जा सकता है। यानी वो जो गैर बराबरी की संस्कृति है, ऊंच नीच की संस्कृति है और जाति पात की है, छुआछूत की संस्कृति है, तो इसको शैतानी संस्कृति कहते हैं। शैतानी संस्कृति इसको कहते हैं। इसका बौद्ध संस्कृति से लेना देना कुछ नहीं है। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है cultured means some specific characteristics of a human being which distinguishes him from others as speech, behavior, music, literature, arts, etc. कल्चर्ड मतलब सुसंस्कृत। सुसंस्कृत का मतलब है, कल्चर्ड का मतलब है व्यक्ति के अंदर कुछ विशिष्ट गुण, व्यक्ति के अंदर कुछ विशिष्ट गुण जो उसे दूसरों से अलग करते हैं, जो उसे दूसरों से अलग करते हैं, जैसे कि बोलचाल, आचार व्यवहार, संगीत, साहित्य, कला इत्यादि। संगीत, साहित्य, कला इत्यादि। आज जो भारत के अंदर मूल निवासी बहुजन है या श्रमण संस्कृति के लोग हैं, उनकी बोलचाल, उनका आचार व्यवहार, संगीत, साहित्य, कला गांव देश में बिल्कुल अलग उनको आप देख सकते हैं। तो सुसंस्कृत का मतलब यही हुआ, कल्चर्ड का मतलब यही हुआ कि व्यक्ति के अंदर कुछ विशिष्ट गुण, जैसे मूल निवासी बहुजनों के अंदर कुछ विशिष्ट गुण है, जिससे पता चलता है कि ये जो है अलग लोग हैं यहाँ पर भारत देश के अंदर। जैसे अमेरिका के अंदर काले गोरे का भेद है, उसी तरह से भारत के अंदर भी है। मूल निवासी बहुजन यहाँ काला ही है, सही देखा जाए तो काला ही है। श्रमण संस्कृति के लोग जो श्रम करते आए हैं, सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी आए हैं, वो और गर्म देश भारत में वो रंग से काले ही हैं अगर देखा जाए तो। थर्ड पॉइंट है एट वन साइड कल्चर टेल्स अस द एबिलिटी, स्किल, आइडियल्स, स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड ऑन द अदर साइड इट टेल्स अस द मटेरियल अचीवमेंट्स of human being from which they succeeded to fulfill their needs, एक और संस्कृति, एक और कलाचार, एक और संस्कृति या कल्चर मनुष्य की क्षमता, कुशलता, जीवन के आदर्शों एवं प्रतिमानों को बताती है। तो दूसरी ओर वह मनुष्य के भौतिक उपलब्धियों को बताती है, जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल हुआ, आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल हुआ। अब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो ये मटेरियल अचीवमेंट है भारत के मूल निवासियों का, जिसे आज दुनिया उसको देख रही है।
कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके उत्खनन में कितनी उन्नत एक सभ्यता एक जमाने की थी वो मिली हुई है। आज जैसे राम मंदिर बनाने के लिए जो अयोध्या में जिसको बुद्ध के जमाने में साकेत नगरी कहा जाता था उसका उत्खनन हो रहा है, तो बुद्ध की मूर्तियां निकल रही हैं, बुद्ध की सभ्यताएं निकल रही हैं। तो ये मटेरियल जो अचीवमेंट है ये भी जो है सभ्यता का पार्ट है। फोर्थ पॉइंट है साथियों, फोर्थ पॉइंट है, in the broad context culture's main components are technology, economic organization, political organization, social organization, ideology, arts, language। इसका ये मतलब है कि बृहद संदर्भ में संस्कृति के प्रमुख घटक कौन है? प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, सेकंड है आर्थिक संगठन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है राजनीतिक संगठन यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा है सामाजिक संगठन यानी जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, विचारधारा, और है कला, छठवां है कला, और सातवां है भाषा, छठवां है विचारधारा। तो आप इसको देख सकते हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो वो हुआ है, उत्खनन हुआ है, तो उसमें हिस्टोरियंस क्या कर रहे हैं, पुरातत्वविद क्या कर रहे हैं, वो यही तो पता लगा रहे हैं कि इस सभ्यता में किस तरह की प्रौद्योगिकी थी, टेक्नोलॉजी थी, किस तरह का इनका आर्थिक संगठन था, किस तरह का राजनीतिक संगठन था, सामाजिक संगठन क्या था, इनकी विचारधारा क्या थी, इनकी कला क्या थी, इनकी भाषा क्या थी। तो ये होता है बृहद संदर्भ में जब संस्कृति को समझा जाता है तो ये प्रमुख घटक आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है पॉसिबली द कल्चर शेप्स द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग मोस्टली, पॉसिबली द कल्चर शेप्स द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग मोस्टली। इसका मतलब मानव का व्यवहार संभवतः सबसे अधिक संस्कृति से ही निर्धारित होता है। मानव का व्यवहार संभवतः सबसे अधिक संस्कृत से ही निर्धारित होता है। जैसे भारत के मूलवासी बहुजन की जो संस्कृति है इसमें जो विधवाओं का पुनर्विवाह हो जाता है, कोई समस्या नहीं है। ये जो 7,000 जातियां हैं SC ST OBC माइनॉरिटी की, इनकी जो विधवाएं होती हैं वो ऐसे असहाय नहीं घूमती हैं, उनका पुनर्विवाह हो जाता है। जो लिखे बड़े यहाँ भारत देश के अंदर जो सरकार नस्ल के लोग आए, जो ऊंच नीच की व्यवस्था, गैर बराबरी की व्यवस्था, जाति पात छुआछूत की व्यवस्था बनाए, उनके यहाँ विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता है। तो ये दो संस्कृति आपको साफ साफ भारत के अंदर दिखाई पड़ रही है। इससे मानव का व्यवहार कैसे, संस्कृति कैसे मानव का व्यवहार को नियंत्रित करती है या उसका आकार देती है, देखा जाता है। छठवां पॉइंट है, इन एवरी सोसाइटी ए कल्चर इज फाउंड ऑफ एनी काइंड। इन एवरी सोसाइटी ए कल्चर इज फाउंड ऑफ एनी काइंड। इसका मतलब प्रत्येक समाज में किसी न किसी प्रकार की संस्कृति अवश्य पाई जाती है। ये दुनिया में देखा गया है कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी प्रकार की संस्कृति अवश्य पाई जाती है। जैसे भारत के अंदर श्रमण संस्कृति थी तो ठीक है, श्रमिक आज भी है, भारत के अंदर श्रमिक है, मूल्यवासी बहुजन के लोग ही तो श्रम करते हैं, प्राचीन काल से लेकर आज तक करते आए हैं। तो एक श्रमण संस्कृति आज भी भारत के अंदर विद्यमान है। पहले का जो समाज था आज के समाज में वो संस्कृति बता रही है कि श्रमण संस्कृति कभी किसी जमाने में थी और आज भी है भारत के मूल्यवासी बहुजनों में। तो सातवां है, इन एंथ्रोपोलॉजी कल्चर इंक्लूड्स मैन मेड ऑल थिंग्स मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। एंथ्रोपोलॉजी माने मानव शास्त्र में क्या होता है, संस्कृति के अंतर्गत, कलाचार के अंतर्गत, संस्कृति के अंतर्गत, कल्चर के अंतर्गत मानव निर्मित मनुष्य ने जो बनाया है, मानव निर्मित सभी भौतिक और अभौतिक चीजें शामिल हैं। भौतिक माने मटेरियल, अभौतिक माने नॉन मटेरियल। यानी एंथ्रोपोलॉजी जो है मनुष्य की जो मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों तरह की चीजों को जो है ध्यान में रखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। और आठवां पॉइंट है, सोशियोलॉजिस्ट केप्ट ओनली दोज मैन मेड अचीवमेंट्स व्हिच आर एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन मटेरियल। अब ये जो समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्रियों ने क्या किया है, समाजशास्त्रियों ने सिर्फ मनुष्य की अभौतिक एवं अमूर्त उपलब्धियों को ही संस्कृति के अंतर्गत रखा है, कलाचार के अंतर्गत रखा है। जो समाजशास्त्री है यानी जो सोशियोलॉजिस्ट है, उनका कहना है कि जो अभौतिक है यानी एब्स्ट्रैक्ट है, नॉन मटेरियल है,
वो जो उपलब्धि मनुष्य की है, समाज की है, उसको हम कल्चर, कलाचार या संस्कृति हम कहेंगे। नवा पॉइंट है इसका साथियों, मटेरियल पार्ट ऑफ कल्चर इज नोन एज सिविलाइजेशन। मटेरियल पार्ट ऑफ कल्चर इज नोन एज सिविलाइजेशन। ये जो भौतिक संस्कृति को सभ्यता कहते हैं, ये जो भौतिक पदार्थ होते हैं किसी भी सभ्यता के, उसी को सभ्यता कहा जाता है। किसी भी संस्कृति की जो भौतिक है, यानी कि मटेरियल जो पार्ट है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसकी जो बिल्डिंग है, उसके जो स्नानागार हैं, उसकी जो सड़कें हैं, उनकी जो सफाई व्यवस्था है, ये जो है सभ्यता के बारे में बताती है, सभ्यता के बारे में बताती है। अब जैसे हमारे देश में कहा जाता है कि वो वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक संस्कृति आई है, बाहर से आई है, लेकिन कहिए कि वैदिक सभ्यता पाई जाती है तो भारत के अंदर नहीं पाई जाती है, भारत के अंदर नहीं पाई जाती है। तो ये मूल निवासी बहुजन की यहाँ पर संस्कृति पाई जाती है।